नमस्ते मित्रों। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को हम पढ़ रहे हैं और आज हम 42वें सर्ग से लेकर 50वें सर्ग तक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि श्री राम लक्ष्मण सीता रथ पर आरूढ़ होकर तमसा नदी को पार करते हैं, जिससे पता लगता है कि तमसा नदी बहुत गहरी नहीं थी, सिर्फ रथ से ही उसे पार किया जाता था। इसके बाद जब वो गंगा के तट पर पहुंचते हैं तो उनकी पहली रात कैसे बीतती है, आइए आगे पढ़ते हैं। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास को आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें विशेष विशेष श्लोक पढ़ रहे हैं। पूरा पढ़ने से तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगता है वो श्लोक मैंने चुन रखे हैं और उनको ही मैं पढ़ता हूँ। और ये सारा वर्णन लव और कुश राम की सभा में सुना रहे हैं और वही मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, अवश्य वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को सांत्वना देंगे। माँ बहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, क्योंकि तुम ना आते तो मुझे विधेय कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रा नंदन, यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। फिर वर्णाकुल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का यह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहां रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। और इसके बाद श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार चले गए। और इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा न बनी। इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यंत पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। उधर पुरुष सिंह श्री राम भी पिता की आज्ञा का बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर मंगलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदों को लांघते हुए चल दिए। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुत्सवंशी राजाओं से परिपालित पूरी शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था।
वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान, आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था, गौओं के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़कर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधाओं से युक्त, धन्य दान से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, तैवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने हुए थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जन कुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली है। ये अप्सराएं कौन थी, कहाँ से उतर कर आती थी? मैंने तो आज तक का कोई अप्सरा नहीं देखी जो ऊपर से कहीं से उतर कर आती हो। अगर आपने देखी हो तो अवश्य बताना। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते थे। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपों में तेज से, जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुंचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त यानी भवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहाँ रहेंगे। सारथे गंगा जी के समीप ही जो ये बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हम सुमंत्र भी साथ में थे। पहली रात बीत चुकी है, अब दूसरी रात की बात आई है। गंगा जी के तट पर वो रात बिताना चाहते हैं और वहाँ पर वो किससे मिलते हैं, ये जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, रामायण की सारी कड़ियाँ आप देखिए और उनको लाइक कीजिए और निरंतर देखते रहिए। इस तरह से आपको पूरी रामायण जानने का मौका मिल जाएगा कि वाल्मीकि ने क्या क्या कहा है। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठते हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में घू नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख भू को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज है, उसी प्रकार यह राज भी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? माँ बाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम मन लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्ध निवेदन किया और इस प्रकार कहा, माँ भाव, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य, पेय तथा लेह आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शैय्या हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। भू के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गू का अच्छी तरह से आलिंगन करते हुए कहा, गू, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरे की दी हुई कोई भी वस्तु में ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। यहाँ पर वो एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि प्रेम है उनका
तिरस्कार नहीं कर सकते, परंतु फिर साथ ही साथ ये कहते हैं ये सामग्री ले जाओ, क्योंकि वो नगर की थी। अब चूंकि श्री राम ने वन में ही रहना है, तो वो वन में उपलब्ध वस्तुओं से ही अपना जीवन निर्वाह करेंगे 14 वर्ष तक के लिए। वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियत में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी को इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गू ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र ही पी लिया। यानी पूरे दिन में उन्होंने सिर्फ जल का सेवन किया, भूखे रहे, उपवास करते रहे। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धोकर पहुंचकर वहां से कुछ दूर पर हट गए आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। वो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करते हुए श्री राम की रक्षा करने के लिए रात भर जागते रहे। इस प्रकार सोए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के योग्य थे, वह रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। यहाँ पर 50वां सर्ग कंप्लीट होता है और 51वें सर्ग में हम देखेंगे श्री राम यहाँ से आगे कैसे जाते हैं, गंगा को कैसे पार करते हैं। उस वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और देखते रहिए रामायण की सारी कड़ियाँ। आपको बहुत आनंद आएगा और आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा कि वास्तव में वाल्मीकि रामायण में क्या है। तब तक के लिए नमस्ते।